वेलकम टू स्टडी मटेरियल विद चित्रांश। आज है 1 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पहलकोट मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो आप सब ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्विक रिवीजन के साथ स्टार्ट करते हैं, यानी कि एक दिन पहले हमने जो भी पढ़ा है उसको हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कल का, सितंबर 2025 में तीर्थयात्रियों के लिए भारत का पहला एआई आधारित कमांड सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो त्रिमुला में स्थापित किया गया है, जो आंध्र प्रदेश में है। दूसरा क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारत वायुसेना ने 62 वर्ष की सेवा के बाद MiG-21 को रिटायर किया है। इससे भारतीय वायुसेना को किस वर्ष में शामिल किया गया था? तो 1963 में शामिल किया गया था। अंतिम उड़ान चंडीगढ़ एयरपोर्ट स्टेशन से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में यूएनईपी युवा पृथ्वी चैंपियनशिप पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नोमिया फैलिए अमेरिका के हैं, जिनली मोदी भारत के हैं, जोसेफ नवुत केन्या के हैं। इनको सम्मानित किया गया है यूएनईपी युवा पृथ्वी चैंपियनशिप पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 27 सितंबर को मनाया गया है। थीम पर्यटन स्टम्प की थी टूरिज्म एंड सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारतीय विज्ञापन मानक प्रसिद्ध का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सुधांशु वत्स को नियुक्त किया गया है भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारत के किस राज्य के कैल्मिकन पुरस्कार 2021-23 प्रदान किए हैं? तो तमिलनाडु ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल प्लेटफॉर्म से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया है रेल आधारित मोबाइल प्लेटफॉर्म से। तो दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री माइक्रोसॉफ्ट की जगह अब डायरेक्ट डॉक्यूमेंट सब्सक्रिप्शन और प्रेजेंटेशन जैसे कामों के लिए किस भारतीय सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे? तो जोहो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दुबई में आयोजित हुआ है और विषय इसका है बिल्डिंग रेसिस्टेंट फूड इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय स्पेस ट्रैक स्टार्टअप्स ने चेन्नई में भारत की पहली रॉकेट एडीवीटीवी मैन्युफैक्चरिंग यानी कि 3D प्रिंटिंग सुविधा स्थापित की है? तो अनुकूल कॉमफोर्स चेन्नई के ITI मद्रास रिसर्च पार्क में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में छत्तीसगढ़ के किस जिले में अपनी 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है? तो सूरजपुर को सितंबर 2025 में छत्तीसगढ़ के किस जिले के? तो सूरजपुर जिले को अपनी 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण देसाई की किस किताब को वर्ष 2025 में बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो द लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। चलिए तब आते हैं आज के क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारतीय वनस्पति संरक्षण के 13वें निर्देशक के रूप में किसे पदभार संभाला है? यानी कि हु टूक चार्ज एज द 13 डायरेक्टर ऑफ द बायोनेटिकल सर्विस ऑफ इंडिया इन सितंबर 2025? तो आपका सही आंसर होगा डॉक्टर कन्नड़ दास। सितंबर 2025 में भारतीय वनस्पति संरक्षण के 13वें निर्देशक के रूप में डॉक्टर कन्नड़ दास ने पदभार संभाला है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। अच्छा, तो डॉक्टर कन्नड़ दास कौन है? ये इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। यह भारत के अग्निकवक वर्गीकरण विशेषज्ञ यानी कि फंगल टैक्सोनॉमिस्ट हैं। इन्हें 165 से अधिक नई जंगली मशरूम प्रजातियों और 2 नए वंश की खोज की है। बायोनिकल सर्व ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुआ है इसका 13 फरवरी 1819 में। मुख्यालय इसका कोलकाता में है। संबंधित मंत्रालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसी के साथ चलिए हम एक बार राष्ट्रीय नियुक्तियां के कुछ इंपॉर्टेंट जो 2025 में सामने आई हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नियुक्तियां हैं वो पहली वाली है, भारतीय के 15वें उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्ण हैं। भारत मुक्केबाजी महासंघ के नए अध्यक्ष अजय सिंह। भारत की नई महालेख नियंत्रण यानी TS कल्याणी 29वीं है। भारत के नए रक्षा लेखक महानियंत्रण राजकुमार अरोड़ा। विक्रम साराभाई अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के निर्देशक कौन है? डॉक्टर A राज रंजन। क्षमता निर्माण आयोग यानी कि क्षमता निर्माण आयोग की नई अध्यक्ष कौन है? S राधा चौहान है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्ण के नए सचिव कौन है? तो अमित खरे हैं। भारत में अमेरिका के नए राजदूत रेजिरियो गौर बने हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान की नई निर्देशक कौन है? तो डॉक्टर गीतावानी रायसरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? यानी कि विच कंट्री हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मेंस क्रिकेट
एशिया कप 2025। तो भारत ने, यानी कि पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब भारत ने जीता है। आप लोग ने मैच देखा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच हुआ था। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, भारत। तो क्रिकेट एशिया कप 2025 का विजेता भारत है। फाइनल मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। ये भारत 9वां एशिया कप का खिताब है। मेजबान संयुक्त अरब अमेरिका का है। संस्करण 17वां था। तारीख 9 से 28 सितंबर 2025 तक ये मैच चला। प्रारूप था क्या जी? T20 था हम लोग का। टीम कितने थी इसमें? 8 टीम थी। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान थे, और ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग थे। विजेता टीम की प्राइज मनी कितनी थी? 2.6 करोड़ रुपया करीब थी। ठीक है। उप विजेता टीम की प्राइज मनी कितनी थी? 66.50 लाख रुपए। फाइनल मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ। विजेता भारत 9वां एशिया कप खिताब जीता है। उप विजेता पाकिस्तान बना है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा को मिला है। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच तिलक वर्मा को मिला है। सर्वाधिक रन अभिषेक कुमार ने मारा है 314, और सर्वाधिक विकेट कुलदीप यादव ने लिया है 17 विकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में फीफा ने आधिकारिक तौर पर फीफा विश्व कप 2026 के लिए किन शुभांकरों का अनावरण किया है? यानी कि इन सितंबर 2025 फीफा ऑफिशियल अनवील्ड विच मैस्कॉट्स फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2026। तो आपका सही ऑप्शन होगा क्लच द बेल्स ईगल, मैपल द मूस एंड जायुती जैगवार। यानी कि ऑल ऑफ द एबूव ABC आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। तो सितंबर 2025 में फीफा से आधारित रूप में फीफा विश्व कप 2026 की 3 मैस्कॉट्स का अनावरण किया है। पहला है क्लच, जो बोल्ड ईगल जो संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा है मैपल मूस, जो कनाडा के प्रतिनिधित्व करता है और गोलकीपरी है। तीसरा है जायू जैगवार, जो मैक्सिको का प्रतिनिधित्व करता है और स्ट्राइकर है। और आपका फीफा विश्व कप 2026 संयुक्त रूप से 3 देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित होगा। संस्करण कितना है इसका? 23वां संस्करण होगा इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ ने किस राज्य में स्थित भारत में के पहले डेंगू संरक्षण रिजर्व को मान्यता दी है? यानी कि इन सितंबर 2025 विच स्टेट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर फॉर इंडिया फर्स्ट डुंगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। यानी कि आपका सही आंसर होगा तमिलनाडु। यानी कि सितंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ ने तमिलनाडु राज्य में स्थित भारत के पहले डेंगू संरक्षण रिजर्व को मान्यता दी है। यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ ने भारत के तमिलनाडु में स्थित पाक खड़ी में भारत के पहले डेंगू संरक्षण रिजर्व को मान्यता दी है। यह मान्यता ओमकार फाउंडेशन द्वारा प्रभावित है। अबू धाबी और IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस वर्ष 2026 में दी गई है। अच्छा, वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत तमिलनाडु सरकार द्वारा 21 सितंबर 2025 को स्थापित है। डेंगू संरक्षण रिजर्व उत्तरी पाक खाड़ी में 44.64 वर्ग किमी में फैला है। नोट क्या है? डेंगू को IUCN की लाल सूची में संवेदनशील के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। क्वेश्चन है, विश्व रेबीज दिवस 2025 कब मनाया गया है? यानी कि व्हेन इज वर्ल्ड रेबीज डे 2025 सेलिब्रेट? तो आपका सही आंसर होगा 28 सितंबर। यानी कि विश्व रेबीज दिवस 28 दिसंबर को मनाया गया है। यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। अच्छा, तो इस वर्ष 28 सितंबर को 19वीं विश्व रेबीज दिवस मनाया गया। यह दिन रेबीज नामक जानलेवा लेकिन रोकथाम योग्य बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। इस दिन की शुरुआत 2007 में हुई थी और इसे महान वैज्ञानिक लुई पार्थ की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, जिन्होंने रेबीज की पहली वैक्सीन विकसित की थी। 2025 की थीम थी एक्ट नाउ यू एंड मी कम्युनिटी। ठीक है। भारत सरकार ने 2030 तक रेबीज मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगस्त 2025 के महत्वपूर्ण दिवस को चलिए हम रिवाइज कर लेते हैं। विश्व लैंग कैंसर या फेफड़ा कैंसर दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। सत्य कृषि दिवस मनाया जाता है महाराष्ट्र का, जो होता है 7 अगस्त को। विश्व स्थापन सप्ताह 2025 कब मनाया गया है? 1 अगस्त से 7 अगस्त। वर्ल्ड वाइल्ड वेब दिवस कब मनाया गया है? 1 अगस्त को। हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? 6 अगस्त को। 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 कब मनाया गया है? 7 अगस्त। विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया है? 12 अगस्त को। विश्व शेर दिवस कब मनाया गया है? 10 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? 12 अगस्त को।
विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? 13 अगस्त को। स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त 2025, ये तो ऑफिशियली आप लोग सब जानते हो। विश्व फोटोग्राफी दिवस 2025 कब मनाया गया है? 19 अगस्त को। तो ये आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन सीट है, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट मार के इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में पहली वन केंद्रित परिवहन लेकर रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया है? यानी कि हु रिलीज द फर्स्ट फॉरेस्ट फोकस्ड इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग रिपोर्ट इन सितंबर 2025। तो आपका सही आंसर होगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। अच्छा, तो ये संयुक्त राष्ट्र परिवहन आर्थिक लेखा प्रणाली ढांचे पर आधारित वन लेखांकन पर पहला समर्पित प्रकाशन है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष जान लेते हैं। वन आवरण 2010 से 11 से 21-22 17.474 1.61 वर्ग किमी 2.4% की वृद्धि के साथ 7.15 लाख वर्ग किमी भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% तक पहुंच गया। राज्य मुख्य प्रमुख वृद्धि केरल 4137 वर्ग किमी, कर्नाटक का 3122 वर्ग किमी और तमिलनाडु का 2606 वर्ग किमी हो गया है। क्वेश्चन, किस देश ने 2030 तक संयुक्त ईंधन चक्र वाले विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? यानी कि विच कंट्री हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट क्लोज्ड फ्यूल साइकिल न्यूक्लियर एनर्जी सिस्टम बाय 2030। तो रूसिया देश ने 2030 तक संयुक्त ईंधन चक्र वाले विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है, यानी कि आपका ऑप्शन भी सही है, रूसिया। तो रूस ने 2030 तक संयुक्त ईंधन चक्र वाली दुनिया का सबसे पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है। यह घोषणा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को के ग्लोबल एटम एनर्जी फोरम के दौरान की है। इस प्रणाली में इस्तेमाल हुए परमाणु ईंधन का लगभग 95% पुनः उपयोग किया जाएगा, जिससे यूरेनियम की ज़रूरत कम होगी और रेडियोधर्मी कचरे की समस्या में भारी कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में भारत के शीर्ष पृथ्वी वैज्ञानिक सम्मान राष्ट्रीय भूविज्ञान आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? यानी कि हु वाज हॉर्न्ड विद इंडियाज टॉप अर्थ साइंस अवार्ड द नेशनल ग्रोसियंस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 इन सितंबर 25। यानी कि आपका सही आंसर होगा प्रोफेसर श्याम सुंदर राय। कौन होगा? प्रोफेसर श्याम सुंदर राय। यानी कि सितंबर 2025 में भारत के शीर्ष पृथ्वी वैज्ञानिक सम्मान राष्ट्रीय भूविज्ञान उपलब्धि पुरस्कार 2024 में प्रोफेसर श्याम सुंदर राय को सम्मानित किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान किए हैं। इस वर्ष की 3 श्रेणी में 12 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। पहला राष्ट्रीय भूविज्ञान आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2024 मिला है प्रो श्याम सुंदर राय। और पहला पॉइंट है सदमत INSA में वरिष्ठ वैज्ञानिक और IESR पुणे में विजिटिंग प्रोफेसर। दूसरा पॉइंट है योगदान तो ठोस पृथ्वी और अन्वेषण भौगोलिक में अनिग्रहण कार्य, विशेष रूप से प्रायद्वीपीय भारत, हिमालय और लद्दाख में भूकंपीय अभियान। दूसरा है राष्ट्रीय युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2024 किसको मिला था? सुशोभन नियोगी को मिला था। ठीक है, तो समुद्र वरिष्ठ वैज्ञानिक भारतीय वैज्ञानिक संरक्षण यानी कि GSI कार्य मेघालय, झारखंड और बुंदेलखंड कैंटन में भ्रष्ट बेल्ट और टेक्नोटिक विकास पर उचित अनुशासन करना। क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा AI के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को नियमित किया गया है? यानी कि विच इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ बीन डिजाइनेड बाय द यूनाइटेड नेशंस एज अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर AI। तो आपका सही आंसर हो जाएगा IIT मद्रास, यानी कि ऑप्शन है। सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा AI के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में IIT मद्रास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को नियमित किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। अच्छा, तो भारत सरकार ने IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस नियमित किया है। यह घोषणा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S कृष्ण ने न्यूयॉर्क में 80वीं UN महासभा में की थी। नेक्स्ट है, यह भारत UN में डिजिटल और एग्जामिन टेक्नोलॉजी कार्यालय के तहत ग्लोबल साउथ के में AI क्षमता निर्माण को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैश लीग यानी कि BBL में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? यानी कि हु बिकम द फर्स्ट इंडियन मेल क्रिकेटर टू प्ले द बिग बैश लीग। तो आपका सही आंसर होगा रविचंद्रन अश्विन, यानी कि बिग बैश
लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय रविचंद्रन अश्विन बन गए हैं। अच्छा, तो बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन बन गए हैं। उन्होंने 25-26 सीजन के लिए सिडनी थंडर टीम के साथ अनुबंधन किया है। इसे ऐतिहासिक करारा के साथ वे बीबीएल में खेलने वाले पहले भारतीय टेस्ट खिलाड़ी पुरुष क्रिकेटर हैं। नोट क्या है, बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया की एक पेशेवर टी20 क्रिकेट लीग है जिसे 2011 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुबई वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में अपना पहला सर्वसेन मोबिलिटी क्लाउड लॉन्च किया है? यानी कि विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट सर्वसेन मोबिलिटी क्लाउड दी दुबई वर्ल्ड कांग्रेस 2025? तो आपका सही आंसर होगा यूएई, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, मतलब कि ऑप्शन ए आपका सही है। अच्छा, तो संयुक्त अरब अमीरात ने दुबई वर्ल्ड कांग्रेस में अपना पहला सर्वसेन मोबिलिटी क्लाउड लॉन्च किया है। यह क्लाउड कोड 42 के सर्वसेन पब्लिक क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर द्वारा संचालित है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी ट्रांसपोर्ट डेटा यूएई के अंदर ही सुरक्षित रहता है और राष्ट्रीय नियमों के तहत नियंत्रित होता है। क्वेश्चन है, प्रवासियों के लिए भारत की पहला स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा योजना नौकरा फेयर किस राज्य में शुरू किया है? यानी कि विच स्टेट लॉन्च नौकरा केयर इंडिया फर्स्ट हेल्थ एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम ऑफ एक्सपेरिटेड इन सितंबर 2025? तो केरला ने किया है। तो प्रवासियों के लिए भारत की पहली स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा योजना नौकरा केयर केरल राज्य ने शुरू की है, यानी कि ऑप्शन भी आपका सही है। अच्छा, तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने प्रवासियों के लिए भारत की पहली स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा योजना नौकरा केयर शुरू की है। यह योजना विशेष रूप से प्रवासियों को ध्यान में रखकर बनाई गई और इसमें नौकरा आईडी कार्ड धारकों के लिए 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए ऐसे ही 3 क्वेश्चन आप लोग के लिए आएंगे, इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिरक्षण संरक्षण संघ ने किस राज्य में स्थित भारत के पहले डेंगू संरक्षण रिजर्व को मान्यता दी है? यानी कि इन सितंबर 2025 विच स्टेट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर फॉर इंडिया फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व? दूसरा क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारतीय वनस्पति संरक्षण के 13वें निदेशक के रूप में किसे पदभार संभाला है? यानी कि हु टुक चार्ज एज द 13th डायरेक्टर ऑफ द बोटैनिकल सर्विस ऑफ इंडिया इन सितंबर 2025? ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, किस देश ने 2030 तक संयुक्त ईंधन चक्र वाले विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? यानी कि विच कंट्री हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट क्लोज्ड फ्यूल साइकिल न्यूक्लियर एनर्जी सिस्टम बाय 2030? इस तीनों क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आप लोग याद रखिएगा, एक्सप्लेनेशन अगर आप लोग को डिटेल में लिखना हो तो डिटेल में भी आप लोग लिख सकते हो। और आप लोग को अगर किसी तरह की और स्टडी की वीडियोस चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताना, मैं ऐसे वीडियो लेके आऊँगा। और मुझसे अगर कोई गलती हुई हो स्पेलिंग्स में या उच्चारण में तो आप हमें माफ़ करें। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट होगा तो आपको कमेंट करना है, या अपने कैरियर से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करें, या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इस चैनल पे भरपूर मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।